Good morning my dear students. This is our English reader class for class 7. In today's video we will do exercise of chapter Casabianca. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम आई है कि मैम एक्टिविटीज़ नहीं हुई है कासाबियांका चैप्टर की। वैसे हमने सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, बट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर मैं वंस अगेन कासाबियांका जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, देन पे अटेंशन। ओके, लुक एट द बोर्ड। जो मैं करने वाली हूँ, हम लोग पेज ओपन करेंगे। आप एक्सरसाइज ऑफ कासाबियांका, एक्सरसाइज A1 कौन सी है? चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज A1 कौन से चैप्टर की है? चैप्टर फर्स्ट कासाबियांका चैप्टर की हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी? चूज द करेक्ट आंसर। बट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर यू विल डू हार्ड वर्ड्स। ओके, जो कि मैंने बोर्ड पर करवा दिए थे, और ग्लोसरी भी आप लोगों को करनी है विच इज इन योर बुक। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आई एम राइटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिख रही हूं, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रेफर्स टू। अ क्रिएचर ऑफ heroic blood refers to। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक हीरोइक ब्लड का मतलब ये क्या है? हीरोइक मतलब यहाँ पर है बहादुर ब्लड, यानी कि एक हीरोइक ब्लड क्रिएचर किसके लिए आया है? ये जो लाइन है किसके लिए, किसको डिस्क्राइब कर रही है? बता सकते हो? चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है कासाबियांका, तो हमारे पास में 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है द यंग बॉय, और यंग बॉय कौन था? द यंग बॉय। ओके, बी जो सेकंड ऑप्शन है वो है द एडमायरर ऑफ शिप। द एडमायरल का मीनिंग मैंने चैप्टर में बताया था आपको। एडमायरल मतलब लीडर ऑफ शिप, जो शिप का लीडर था उसके लिए हीरोइक ब्लड रेफर्स हुआ है। सी द सेलर, या द सेलर का मतलब होता है जो नाविक होता है या नाव चलाने वाला। तो आप बता सकते हो क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ये लाइन किसको रेफर्स है? ये लाइन किसके लिए आई है? ये लाइन आई है द यंग बॉय के लिए। किसके लिए आई है? द यंग बॉय। तो आंसर हमारा क्या है? यंग बॉय। ओके, अंडरस्टैंड हो रही है बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रेफर्स टू। ये जो लाइन है कि अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ठीक है, ये किसके लिए आया है? यानी कि जो बहादुर रक्त का, यानी कि खून का जो क्रिएचर है, जो प्राणी है, वो लाइन किसके लिए आई है? द यंग बॉय, द एडमायरल ऑफ शिप, द सेलर। तो हमने अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये लाइन रेफर्स करती है द यंग बॉय को। नाउ यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। वीडियो पॉज करेंगे एंड यू नोट डाउन। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू राइट सेकंड क्वेश्चन। हैव यू नोटेड डाउन? समझ में आया? अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रेफर्स टू, ये किसके लिए आ रहा है? द यंग बॉय के लिए, हुज नेम? कासाबियांका, जिसका नेम क्या है? कासाबियांका। नाउ आई एम इरेजिंग। ओके, नोट किया आप लोगों ने? नाउ सेकंड क्वेश्चन अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक, पेंसिल, पेन आप लोग पास में रखेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की डेट मेंशन करके। सेकंड जो है क्वेश्चन, द फादर वॉज अनकॉन्शियस। सेकंड क्वेश्चन,
द फादर वॉज unconscious of his son बिकॉज, यानी कि फादर जो है वो अपने बेटे के लिए क्या है, अनकॉन्शियस है। क्यों अनकॉन्शियस है? हमने पढ़ा था कासाबियंका वाले चैप्टर में कि कासाबियंका के जो फादर हैं वो क्या हो चुके हैं, ही वॉज डाइड, वो मर चुके हैं और वो अपने बेटे के बारे में अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब है अचेत है, अपने बेटे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है या अपने बेटे की उनको कोई सुध नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन है इज ए ऑप्शन है ही हैड फेंटेड, he had fainted। सेकेंड बी ऑप्शन है he could not hear, he could not hear the boy, he could not hear the boy in the noise of gunshot। यानी कि गन शॉट, गन की आवाज़ के, गन शॉट की आवाज़ में, शोर में वो अपने बेटों को नहीं सुन सकता था, इस वजह से वो अनकॉन्शियस है। तो क्या क्वेश्चन है? द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। जो फादर हैं वो अपने बेटे के लिए अनकॉन्शियस था। क्यों था? फर्स्ट ऑप्शन इज ही हैड फेंटेड, वो बेहोश था, बेसुध था, यानी कि सुध नहीं थी, उसे होश नहीं था। ही कुड नॉट हियर द बॉय, वो अपने बेटे को इसलिए नहीं सुन सकता था कि क्यों? इन द नॉइज ऑफ गन शॉट, क्या गन शॉट की यानी कि गन की यानी गोलियों की आवाज़ की वजह से, शोर की वजह से वो अपने बेटे को नहीं सुन सकता था। नाउ सी ऑप्शन इज ही हैड डाइड, या वो मर चुका था। तो राइट आंसर इज सी, ही हैड डाइड। तो हमारा आंसर क्या है? ही हैड डाइड। तो आंसर क्या लिखोगे आप? द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन बिकॉज ही हैड डाइड। नाउ यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन। द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। फादर जो है वो अपने बेटे के लिए अनकॉन्शियस था। क्यों था? ही हैड फेंटेड, क्या वो फेंटेड था यानी कि वो बेहोश था। ही कुड नॉट हियर द बॉय इन द नॉइज ऑफ गन शॉट, या गोलियों की आवाज़ में, शोर में वो अपने बेटे को नहीं सुन सकता था। नाउ सी ऑप्शन इज ही हैड डाइड, या वो मर चुका था। तो अगर हमने कासाबियंका जो पोएम अगर पढ़ी है तो हमें पता चलेगा ही हैड डाइड, वो मर चुका था। ओके, हैव यू नोटेड डाउन? नाउ आई एम गोइंग टू इरेज second question. Let's we start third number question. What is the third question? We will read. आप लोग भी अपनी बुक में रीड करेंगे. And they wrapped the ship in splendor while they refers to. Question third. And they wrapped the ship, they wrapped the ship in splendor and splendor while
दे रेफर्स टू, दे रेफर्स टू। यहाँ पर जो दे वर्ड आया है, जो फर्स्ट वर्ड है इस सेंटेंस का, वो किसके लिए आया है या किसको रेफर कर रहा है? दे रैप्ड द शिप, उन्होंने शिप को रैप कर लिया यानी कि लपेट लिया, इन स्प्लेंडर वाइल्ड यानी कि अपनी जो स्प्लेंडर एक्सप्रेसिव, बुक में जो दिया है इसका मीनिंग वो दिया है इम्प्रेसिव ब्यूटी। इम्प्रेसिव ब्यूटी का मतलब जो उसकी ज्वाला थी उसकी वाइल्ड ब्यूटी में यानी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी में, सुंदरता में, यानी कि जो आग की लपटें जो जल रही थी, जो चमक रही थी, उसमें उसने शिप को रैप्ट कर लिया, उसने शिप को रैप्ट कर लिया यानी कि लपेट लिया। तो किसने लपेट लिया था शिप को? किसने लपेट लिया था? नाउ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन इज द सी अराउंड द शिप, शिप के द सी अराउंड द शिप, जो सी समुद्र था उसने लपेट लिया था शिप को। बी ऑप्शन द विंड, the wind that blow, the wind that blew around the ship, या जो हवा शिप के अराउंड चल रही थी, जो बह रही थी हवा, उसने शिप को रैप्ट कर लिया था। द फ्लेम्स engulfed the ship। राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? engulfed का मतलब रैप्ट करना ही होता है, ठीक है। तो वो फ्लेम्स यानी कि वो आग की लपटें जिन्होंने शिप को क्या कर लिया था? engulfed कर लिया था, निगल लिया था। तो किसने शिप को रैप्ट कर लिया था? द फ्लेम्स दैट एनगल्फ्ड द शिप, जो चारों ओर शिप को से घेरी, जिसने शिप को चारों ओर से घेर लिया था या जिसने शिप को निगल लिया था, एनगल्फ कर लिया था, वो कौन थी? द फ्लेम्स, वो आग की लपटें थी। ओके, वी हैव डन 3 क्वेश्चन। कैन यू सी? देख सकते हो इजीली। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन द थर्ड क्वेश्चन इज इन दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, ठीक है। तो दे रेफर्स टू, यहाँ पर दे रेफर्स किसके लिए आया है? द फ्लेम दैट engulfed द शिप, द फ्लेम्स दैट engulfed द शिप, इसके लिए आया है, द फ्लेम्स के लिए ही दे रेफर्स हुआ है। ओके, now I am erasing this question. Now we will start 4th question. What is the 4th question? You start to read in your book. बुक लेकर के बैठे हो ना, जब आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज ओपन योर सब्जेक्ट बुक। तो आप लोगों को अपनी सब्जेक्ट बुक ओपन करनी चाहिए एंड वो चैप्टर भी ओपन करना चाहिए जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, एंड यू शुड ऑल्सो रीड चैप्टर, और तुम्हें भी वो चैप्टर पढ़ना चाहिए। नाउ 4th क्वेश्चन इज and shouted but once more aloud, and shouted but once more aloud, my father must I stay, my father must I stay,
क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो हमारी लाइन है। दिस वॉज द बॉयज, क्वेश्चन क्या है? दिस वॉज द बॉयज, ये जो कॉल है, ठीक है, ये लड़के की क्या आखिरी कॉल थी, यानी कि ये जो पुकार है या फर्स्ट कॉल थी? लास्ट कॉल टू हिज फादर, यानी कि इसमें लास्ट कॉल किया गया है, अपने फादर को आखिरी बार पुकारा गया है। लास्ट कॉल टू हिज फादर। बी ऑप्शन इज, बी ऑप्शन क्या है? सेवंथ कॉल टू हिज फादर, सेवंथ कॉल टू हिज फादर, ये सातवीं कॉल थी। सी ऑप्शन, फर्स्ट कॉल टू हिज फादर, यह पहली पुकार थी। फर्स्ट कॉल टू, फर्स्ट कॉल टू हिज फादर। आंसर इज, जो हमारा आंसर है, एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, ठीक है, और वो चिल्लाया एक बार और ज्यादा, वंस मोर अलाउड, एक बार और तेज से वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? माई फादर मस्ट आई स्टे, मेरे पिताजी क्या मुझे यहाँ अब भी रुकना चाहिए। दिस वॉज द बॉयज लास्ट कॉल टू हिज फादर, सेवंथ कॉल टू हिज फादर, फर्स्ट कॉल टू हिज फादर। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट कॉल, सॉरी, लास्ट कॉल टू हिज फादर। इसका राइट आंसर क्या है? लास्ट कॉल टू हिज फादर। ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज लास्ट कॉल टू हिज फादर। ओके, वी हैव डन ऑल फॉर क्वेश्चन ऑफ ए एक्सरसाइज। अब आपको मैं बताती हूँ कि इनको करना कैसे है। यू डू नॉट नीड टू नोट डाउन ऑल थ्री ऑप्शंस, आपको जरूरत नहीं है तीनों ऑप्शंस लिखने की। यू जस्ट नोट डाउन राइट आंसर इन द आंसर। ओके, जस्ट नोट डाउन राइट ऑप्शन इन द आंसर। आंसर में आपको जो राइट ऑप्शन है वो ही लिखना है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में है, उस पर कॉल करके पूछिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है A2। क्या है बेटा? A2, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है बेटा? कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपको इस कासा बियांका चैप्टर की क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है। बट पहले आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द चैप्टर नेम, मेंशन डेट, आफ्टर दैट वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, और ग्लोसरी में भी वर्ड मीनिंग है, आपको वो करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे? एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे। A1 विच इज द चूज द करेक्ट आंसर। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो चूज द करेक्ट आंसर है। एंड इसमें 4 क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करवा दिया है। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, देन यू कैन कॉल मी। Okay, now we are going to solve second exercise. Which is the second exercise? Complete the following sentence. इसमें कुछ incomplete lines दी हुई है, incomplete sentences दिए हुए हैं, which we have to make complete, जिनको हमें क्या करना है? complete करना है। First line is as the battle raged on। यहाँ पर जो first line है as the battle raged on, raged on का मतलब होता है जैसे ही जो बैटल है वो जारी था। रैग्ड ऑन का मतलब है कंटिन्यू था, जब बैटल चल रहा था। ठीक है, गोइंग ऑन था। द फ्लेम्स, तो फ्लेम्स क्या कर रही थी? आग क्या कर रही थी? एक ही जगह थी क्या आग? चैप्टर कर हमने, तो आग तो फैल रही थी, है ना? क्या हो रही थी? आग तो क्या हो रही थी? फैल रही थी। तो हम क्या लिखेंगे? सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे? हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सेकेंड। सेकेंड एक्सरसाइज A2। ठीक है, कंप्लीट दी फॉलोइंग complete the following sentences. Okay,
फर्स्ट सेंटेंस इज, जो हमारा फर्स्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस है, विच वी हैव टू मेक कंप्लीट, इज एज द बैटल रैग्ड ऑन रैग्ड ऑन मतलब कंटिन्यू थी या गोइंग ऑन थी, दी फ्लेम्स, तो जो लपटें थी वो क्या कर रही थी, चैप्टर हमने पढ़ा है तो वो लपटें क्या कर रही थी, फैल रही थी। दी फ्लेम्स बिगैन स्प्रेडिंग, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। यस, रैग्ड ऑन, तो दी फ्लेम्स बिगैन स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब फैलना शुरू हो गई। जब वो फैलना शुरू हो गई तो उसने क्या किया, शिप को रैप्ट करना शुरू कर दिया, एंड दे engulfed the ship, ओके। ये हमने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया है, यहां से अंडरलाइन मैंने की है। बुक में हमारे पास में जो सेंटेंस है वो यहां से है, एज द बैटल रैग्ड ऑन द फ्लेम्स, जैसे ही बैटल या जैसे ही बैटल गोइंग ऑन था, कंटिन्यू था, द फ्लेम, तो फ्लेम्स ने क्या किया, आग की लपटों ने क्या किया, बिगैन स्प्रेडिंग, वो स्प्रेड होना फैलना शुरू हो गई, एंड दे एनगल्फ्ड द शिप, और उन्होंने शिप को रैप करना यानी कि शिप को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में ये फर्स्ट सेंटेंस, ओके हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू इरेजिंग दिस, वीडियो पॉज करना है, बिल्कुल आराम से देखना है, ठीक है। नाउ सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? सेकंड सेंटेंस इज यंग कासाबियांका कॉल्ड आउट टू हिज फादर मैनी टाइम्स, जो छोटा कासाबियांका था, जो लड़का था, हीरोइक ब्लड था, जो कि बहुत ब्रेव था, कॉल्ड आउट हिज फादर मैनी टाइम्स, उसने अपने फादर को बहुत बार पुकारा, आस्किंग हिम, क्यों पुकारा, क्या पूछने के लिए पुकारा। सेकंड सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर, यंग कासाबियांका, यंग कासाबियांका called out his father many times, ठीक है, बहुत बार पुकारा। आस्किंग हिम, क्यों पुकारा, आस्किंग हिम यानी पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, आस्किंग हिम, उससे ये पूछने के लिए, इफ, सेंटेंस यहां तक है, अब हमें इसे कंप्लीट करना है। इफ ही कुड लीव द पोस्ट, इफ ही कुड, यहां से स्टार्ट करेंगे, इफ ही कुड लीव दी पोस्ट, क्या वो जगह छोड़ सकता है, क्या वो अपना स्थान छोड़ सकता है जिस पर उसके पापा ने उसको खड़ा किया था, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा यू डू नॉट लीव योर पोस्ट, तो तुम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ोगे। बट जब उस फायर ने यानी कि फ्लेम्स ने शिप को रैप करना स्टार्ट कर दिया और उसके सराउंडिंग वो जब चारों ओर से उसको घेर लिया, तब वो बहुत बार अपने फादर से पूछ रहा था, क्यों पुकार रहा था अपने फादर को, क्यों आवाज लगा रहा था, ये पूछने के लिए क्या मैं अपनी जगह छोड़ सकता हूँ। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस, ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा, हैव यू नोटेड डाउन?
Okay, I am erasing. Now third sentence is, I am reading third sentence, you also read third sentence. Since Casablanca did not hear his father respond, जब कासाबियांका ने अपने फादर की रेस्पॉन्ड नहीं सुना, यानी रिप्लाई नहीं सुना, आंसर नहीं सुना, कासाबियांका ने अपने फादर को बहुत बार पुकारा था. ही कॉल्ड मैनी टाइम्स हिज फादर, बट व्हेन ही डिड नॉट गेट रेस्पॉन्ड ऑफ हिज फादर, तो उसने क्या किया, क्या किया, अपनी सीट छोड़ दी थी क्या. जब उसको उसके पापा का रिस्पॉन्ड नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिला, तो कासाबियांका ने क्या किया, थोड़ा अपने माइंड से खुद भी सोचिए. सेंटेंस थर्ड, सिंस कासाबियांका did not hear his father respond means reply, answer. जब वो बहुत बार अपने फादर को कॉल आउट कर रहा था, पुकार रहा था कि मैं अपनी सीट छोड़ दूँ या अपनी पोस्ट को छोड़ दूँ, तो जब उसको आंसर नहीं मिला, व्हेन कासाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रिस्पॉन्ड, अपने फादर का रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने क्या किया, ही लीव्ड हिज पोस्ट, उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी. नो, ही कंटिन्यूड वो कंटिन्यू यानी लगातार, स्टूड वो लगातार खड़ा रहा, एट हिज पोस्ट. यहां से स्टार्ट करना है हमें. सेंटेंस को कंप्लीट किया है, इनकम्प्लीट सेंटेंस को. ओके, सिंस कासाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रेस्पॉन्ड, जब कासाबियांका ने अपने फादर का रिस्पॉन्ड नहीं सुना, जवाब नहीं सुना, ही कंटिन्यूड स्टूड एट हिज पोस्ट, वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू खड़ा रहा. ही डिड नॉट लीव हिज पोस्ट, उसने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी. ओके, ये भी नोट डाउन कर लीजिए. हैव यू नोटेड डाउन? ओके, वीडियो को पॉज करना है, देन यू हैव टू नोट डाउन. नाउ आवर फोर्थ सेंटेंस इज, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वो है कासाबियांका was unaware वो अनअवेयर था, वो अनजान था. किस चीज से अनजान था, दैट हिज फादर, वो अपने पापा की किस बात से अनजान था, बता सकते हो. दैट हिज फादर हैड डाइड, यानी कि उसके पापा मर चुके हैं. ठीक है, वो इस बात से अनजान था. अंडरस्टूड? तो हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. कासाबियांका वॉज अनअवेयर दैट हिज फादर हैड डाइड, कि उसके फादर क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, वो इस बात से अनजान था. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 5. When the ship exploded का मतलब होता है विस्फोट होना, यानी कि आग की लपटों से लिपट करके जब शिप एक्सप्लोड हो गई, यानी कि फट गई, तो शिप का क्या हाल हुआ. तो शिप का हाल ये हुआ कि वो टॉर्न हो गई, यानी कि फट चुकी थी, एंड स्कैटर्ड इन द सी, और वो उसके जो टुकड़े हैं वो स्कैटर्ड हो चुके थे, बिखर चुके थे समुद्र में. तो हम हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. इट ले
इट ले टॉन, यानी कि वो फट गई थी, एंड स्कैटर्ड, एंड स्कैटर्ड यानी कि टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर चुकी थी, इन द वाइल्ड ब्लू। तो हमने सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट किया है, टॉर्न एंड स्कैटर्ड। सेंटेंस जो इनकम्प्लीट था, हमने कंप्लीट करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए, टॉर्न एंड स्कैटर्ड, यानी कि फट के वो बिखर चुकी थी। इन द वाइल्ड ब्लू सी। ओके, तो ये हमने सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5 कंप्लीट किया है। आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर दिख रहा है, एंड अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6 सेंटेंस। शैल आई इरेज दिस सेंटेंस? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेजिंग दीज सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 6, द नोबलेस्ट थिंग। नोबलेस्ट थिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट थिंग, जो सबसे महान चीज थी। द नोबलेस्ट, ठीक है, जो सबसे ग्रेट चीज थी, द नोबलेस्ट थिंग। दैट, द नोबलेस्ट थिंग दैट perished, that perished मतलब destroyed, कि जो सबसे अच्छी चीज थी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। in the battle, in the battle। तो आप मुझे ये बताएंगे कि उस जो शिप, वॉरशिप था, उसमें बैटल तो चल ही रहा था, साथ ही साथ जो फ्लेम थी वो भी थी, फायर लग चुकी थी। तो उस बैटल में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था, बहुत सारी चीज़ें पेरिश्ड हुई थी, सोल्जर्स भी हुए थे, ठीक है, और वो जो एडमायर यानी कि चीफ्टन था, कैप्टन था शिप का, वो भी तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, मर चुका था, और मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उनमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी थी, सबसे ग्रेटेस्ट थिंग कौन सी थी? वो कौन थी? द यंग बॉय कासाबियांका। वो कौन सी चीज थी? वॉज तो नोबलेस्ट थिंग इन द बैटल दैट पेरिश्ड। बैटल में जो चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे ग्रेटेस्ट चीज पेरिश्ड, जो हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय जो हो चुकी थी, खत्म जो हो चुकी थी, वो कौन थी? वॉज द यंग बॉय। हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सेंटेंस को। वॉज द यंग बॉय कासाबियांका, ठीक है। कासा बियांका, ओके। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। डन। तो वी हैव डन 2 एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर कासाबियांका। वैसे हमने चैप्टर तो 2 पढ़े हैं इंग्लिश रीडर में, बट सम स्टूडेंट्स ही क्यूरियस थे कि हम लोगों को एक्सरसाइज रिपीट करनी है, उनको नहीं मिली है वीडियो, तो मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया है। कासाबियांका की एक्सरसाइज का तो 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 855 9877 989। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू से यू कि आप लोगों को वर्क करके उसकी व्हाट्सएप कॉपी मुझे भेजनी है इस नंबर पर, ओके। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल सेंड मी योर वर्क ऑन दिस नंबर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें।